हेलो व्यूअर्स। ये वीडियो में मैं आप लोग के संग एक टूल शेयर करने वाला हूं जिसके थ्रू आप बहुत ही इजीली जस्ट 2-3 मिनट के अंदर ही अपना जीएसटी का रेको कर सकते हैं। जी हाँ, ये एक फ्री टूल है जो कि मैं आप लोग के संग शेयर करने वाला हूं इस वीडियो में। अच्छा, आप लोग को पता होगा ये जो रिकॉन्सिलेशन होता है जीएसटी का, मतलब मैं रिकॉन्सिल करने वाला हूँ अपना जीएसटीआर 2B, मतलब जो मेरे पोर्टल पे आता है विद माई बुक्स डेटा, राइट। मतलब मेरा जीएसटीआर 2B वर्सेस बुक, इसका मैं रिकॉन्सिलेशन करने वाला हूँ। रिकंसाइल करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत लोग इसको मैनुअली करते हैं। ठीक है, तो मैं इस चीज को मैनुअल चीज को अवॉइड करने के लिए एक टूल बनाया है मैंने मैक्रोज यूज करके एक्सेल का, जो कि आप लोग को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस टूल को आप लोग यूज कर सकते हैं फ्री में। अगर आपको टूल के रिलेटेड कुछ भी क्वेरी रह जाती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा क्या क्वेरी आपकी रह गई है या कुछ आपको बग्स फेस करने पड़ रहे हो, तो मैं आपके संग टच में आ जाऊंगा और आप लोग के जो भी क्वेरी है वो रिजोल्व कर दूंगा। चलिए व्यूअर्स, तो अभी मैं आप लोग के संग शेयर करने वाला हूँ अपनी स्क्रीन और मैं आप लोग को देने वाला हूँ डेमो कि हाउ टू यूज द टूल। चलते हैं व्यूअर्स। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आप लोग को मैं एक चीज बता देता हूँ कि सबसे पहले मैंने अपना जो टैली का डेटा है वो यूज करके मैंने एक चीज एक्सपोर्ट कर ली है। यदि आप लोग को दिख रहा होगा, ये मेरे मार्च महीने का रिकॉर्ड्स है, जीएसटीआर 2 के रिकॉर्ड्स है, राइट। ये टैली का डेटा है मेरा। तो ये जो मैंने टूल बनाया है, ये अगर आपका टैली का डेटा है तो ही काम करेगा, ठीक है। अगर आप टैली के अलावा करते हैं तो ये टूल आपके पर्पस का नहीं है, ठीक है। सिंस मोस्ट ऑफ द यूजर्स यूज टैली, तो इसीलिए मैंने ये वाला जो बनाया है वो टैली वाला यूजर्स के लिए बनाया है, ठीक है। चलिए, अगर आप टैली के अलावा कुछ करते हैं तो फिर आप क्या कर सकते हो, आपका एक पार्ट ऑफ द मैक्रो काम नहीं करेगा जो कि अभी आपको दिखाऊंगा मैं, लेकिन बाकी अगर वो पार्ट को आप मैनुअली फिल कर दो तो फिर आपका मैक्रो इजीली काम करेगा, ठीक है। वो अभी जब मैं आप लोग को डेमो दूंगा मैक्रो का, तब मैं आप लोग के संग वो वाला पार्ट क्लियर कर दूंगा। चलिए, तो ये मेरा जीएसटीआर 2 है, मतलब टैली का डेटा है परचेज का। इसको मैंने यहाँ पे रखा हुआ है टैली का। इसको मैं रेको वाले फोल्डर में डाल देता हूँ, राइट। रेको वाले फोल्डर में आपको दिख रहा होगा ये जो रेको वाला फोल्डर है मेरा, यही मैक्रो रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, मैंने अपना बुक्स वाला डेटा यहाँ पे डाल दिया। अब जो मेरा परचेज वाला डेटा है पोर्टल का, वो मेरे को मिलेगा यहाँ पे। मैंने डाउनलोड किया है, ये रहा, दिख रहा है आपको। इसको आप सिंपली कंट्रोल सी से कॉपी कर लो। कंट्रोल सी से कॉपी करने के बाद आप इसको भी रेको वाले शीट में डाल दीजिए, कंट्रोल V करके पेस्ट कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, इसको एक बार रिफ्रेश कर लो, ठीक है। आप सिंपली आपको ये जो पोर्टल वाला डेटा है 2B, आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ प्रीव्यू में, राइट। ये 2B है, ये देखिए, ठीक है, जो मैंने डाउनलोड किया जीएसटी पोर्टल से। इसको आपको रीनेम करना पड़ेगा, आप रीनेम कर सकते हैं। आप सिंपली रीनेम कर दो पोर्टल लिख के, PORTAL, राइट। इस फॉर्मेट में आप लिख दीजिए पोर्टल और आप यहाँ क्लिक कर दीजिए। अब चलिए आप लोग को दिखाता हूँ अपना रेको वाला शीट, मतलब जो मेरा मैक्रो बना हुआ है। इसमें आप सिंपली क्लिक कर दीजिए ऐसे। अब ये मेरा शीट ओपन हो गई है। यहाँ पे सबसे पहले एक वेलकम मैसेज आता है, वेलकम टू फ्री रेको टूल बाय शरद वर्मा। अब आप सिंपली ओके पे प्रेस कर दीजिए। अच्छा, इस टूल के जो भी पॉइंट्स आप लोग को दिमाग में रखने थे या आप लोग को मेक श्योर करने हैं, वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिए हैं। पहला पॉइंट है, रीनेम करना पड़ेगा आपको अपने 2B के वर्कबुक को पोर्टल के नाम से, और आपको अपने रेको वाले फोल्डर में डाल देना है जो कि डेस्कटॉप पे मिलेगा आपको, ठीक है। और रीनेम योर टैली जीएसटीआर 2 वर्कबुक, मतलब जो आपका टैली का वर्कबुक है उसको आप रीनेम कर दीजिए टैली के नाम से, ठीक है, जो बाय डिफॉल्ट निकल के आया है, ठीक है। अगर आप कोई और नाम से एक्सपोर्ट करते हो तो आप मेक श्योर कर दीजिएगा जब आप रेको फोल्डर में डाल दो, रेको फोल्डर में डालने के बाद या रेको स्टार्ट करने के पहले, किन्हीं भी दो शर्तों के पहले आपका रीनेम हो जाना चाहिए। एक सिर्फ दो ही नाम रहने चाहिए, एक रहेगा पोर्टल का 2B वाला, एक नाम रहेगा टैली का, ठीक है। तो दोनों ही केसेस में मैंने अपना रीनेम ऐसे करके रखा है। चलिए, अब थर्ड पॉइंट जो है, आप जब रेको कर लेंगे तो उसको मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक में सेव करना है अपने को, ठीक है। नॉर्मल अगर आप सेव कर लेंगे आपका मैक्रो जो है वो हट जाएगा। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप जब वर्कबुक को सेव करो सेव एज में जाके, तो आप उसको एज एन मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक में सेव कर लीजिएगा। कुछ भी एक क्वेरी रह जाती है, कुछ भी आपको एक्सपीरियंस शेयर करना है अपना, तो प्लीज मेरे को मेल कर दीजिएगा यहाँ पे, राइट। चलिए, अब व्हाट आई हैव टू डू। चलिए व्यूअर्स, एक चीज और जो आपको चेंज करनी पड़ेगी, वो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा डेवलपर वाले ऑप्शन में, ठीक है। यहाँ आना पड़ेगा। आप किसी किसी के में अगर डेवलपर वाला ऑप्शन नहीं दिखा रहा है तो यू हैव टू नेविगेट टू दिस फाइल वाला ऑप्शन, राइट। आप जाएंगे मोर में, आप जाएंगे ऑप्शंस में, फाइल मोर, फाइल में जाने के बाद ऑप्शंस में, मोर में जाने के बाद ऑप्शंस में आ जाएंगे। यहाँ पे आप आएंगे कस्टमाइज रिबन। कस्टमाइज रिबन में आपको दिख जाएगा डेवलपर टैब, इसमें आप टिक मार्क कर दीजिएगा तो आपका एक्टिवेट हो जाएगा डेवलपर, ठीक है, आपको यहाँ पे दिख जाएगा।
आप जाने वाले हैं विजुअल बेसिक एप्लीकेशंस में, VBA में। यहाँ जाने के बाद, यहाँ आने के बाद आपको सिंपली लेफ्ट हैंड साइड में ये विंडो दिखेगा। अगर किसी का ये विंडो नहीं दिख रहा है तो आप जा सकते हैं व्यू वाले ऑप्शन में, और यहाँ पे यहाँ पे आप प्रेस कर सकते हैं प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, और ये इन दोनों को आप एक्टिवेट कर दीजिए। राइट, इसको एक्टिवेट कर दीजिए और आप एक्सप्लोरर, इन दोनों को एक्टिवेट कर लीजिए। अब एक्टिवेट करने के बाद व्हाट डू हैव टू डू, आपको आना पड़ेगा, दिख रहा होगा मॉड्यूल्स लिखा हुआ रहेगा आप लोग के MBB, आप डबल क्लिक कर दो मॉड्यूल्स पे। आपको आना पड़ेगा मॉड्यूल 4 में। 4 वाले मॉड्यूल में आने के बाद व्हाट यू हैव टू डू, आपको दिख रहा है यहाँ पे एक पाथ लिखा हुआ है, पाथ। इस पाथ को आपको अपने टैली, अपने सिस्टम के हिसाब से इसको मैन्युअली डालना पड़ेगा कि आपका डेटा जो है, मतलब आपका जो टैली वाली वर्कशीट है जो आपने डाली है, ये वाली, ये जो वर्कशीट है आपकी, ये किस पाथ में है। तो आप सिंपली क्या करोगे, यहाँ पे आके क्लिक कर दोगे। क्लिक करके ये जो पाथ है इसको कॉपी कर लो, Ctrl+C, और आप सिंपली यहाँ पे आ जाओ। आप यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पे आके आप सिंपली इसको पेस्ट कर दोगे। राइट, Ctrl+V करके आप पेस्ट कर दीजिए। बाकी आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। ये स्लैश के पहले आप सिंपली पाथ चेंज करना, स्लैश के बाद कुछ भी टच मत कीजिएगा। अगर आप कुछ भी टच करोगे तो जो आपकी टैली वाली वर्कशीट है वो ओपन ही नहीं होगी, आपका मैक्रो काम नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पेस्ट कर दीजिए। सिमिलरली पोर्टल वाला जो रहेगा, पोर्टल वाला भी सिंस आपका सेम ही वर्कशीट में है, पोर्टल वाला जो आपका डेटा है ये वाला, आपको एक बार और चेंज करना पड़ेगा नीचे की तरफ। पोर्टल वाला भी आपका सेम फोल्डर के अंदर है, तो यहाँ पे भी आप एक जगह और चेंज करोगे, बॉटम में एक और मॉड्यूल, एक और प्रोसीजर में लिखा हुआ है ये वाला पार्ट। इस पार्ट को भी आप सिलेक्ट कर लोगे यहाँ तक, रेको तक, और यहाँ पे आके आप Ctrl+V कर दोगे। ठीक है, स्लैश, ये जो स्लैश है इसके पहले आपको करना है, आप मेक श्योर कीजिएगा। ठीक है, स्लैश और पोर्टल, दिस पार्ट शुड रिमेन अनटच्ड। ठीक है, आप सिंपली आप इसको आप Ctrl+X करके सेव कर लीजिए और क्रॉस कर दो। अब आपको क्या करना है मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, कि ऑलरेडी यहाँ पे कुछ डेटा नहीं है, यहाँ डेटा भी नहीं, यहाँ भी डेटा नहीं है। अब देखिए, आपको और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सिंपली आपको बटन्स पे क्लिक करने हैं, ऑटोमेटिकली आपका डेटा इंपोर्ट होने लगेगा। देखिए, सबसे पहला बटन है इंपोर्ट टैली डेटा, आप इसे प्रेस कर दो। आप जैसे ही प्रेस करते हो इंपोर्ट टैली डेटा, देखिए आपका डेटा जो टैली के अंदर था वो ऑलरेडी आपका इंपोर्ट हो गया है, मतलब उस शीट से, उस वर्कबुक से इंपोर्ट होके इस वाले शीट में आ गया। राइट, आपको दिख रहा होगा टैली वाली वर्कशीट है यहाँ पे, और डेटा आपका आ चुका है। क्रॉस चेक कर लेते हैं कि जो डेटा है वो सही आया है कि नहीं। लेट्स सी यहाँ पे कितने इनवॉइसेस दिखा रहे हैं। यहाँ पे है अप्रोक्सीमेटली 20 इनवॉइसेस, और आपका जो टैली वाला है इसमें कितने इनवॉइसेस हैं, लेट्स सी। यहाँ पे भी आ रहे हैं 20 पार्टीज है। राइट, मतलब आपका एकदम सही है। आपका टैक्सेबल अमाउंट आ रहा है कितना, 215,499,4911, 215,49911। लेट्स चेक हियर, टैक्सेबल आपका आ रहा है एकदम परफेक्ट 215,49911, मतलब एकदम प्रॉपर आपका इंपोर्ट हो चुका है। ठीक है, चलिए आपका टैली वाला डेटा आपका इजीली आ गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आप टैली वाली वर्कशीट को बंद कर सकते हैं, आप आ जाइए रेको वाले में। अब जो एक पार्ट और, अगर किसी का टैली नहीं है, तो अगर किसी का टैली नहीं है तो आप पहले वाला बटन में क्लिक मत कीजिएगा। ठीक है, आप सिंपली इस वाले शीट में आ जाइएगा। इस वाले शीट में आने के बाद ये सारी डिटेल्स जो भी यहाँ पे मांग रहा है, जो भी डिटेल्स यहाँ पे मांग रहा है, वो सारी की सारी डिटेल्स आप मैन्युअली लिख देना। मतलब मैन्युअली, मतलब जो भी आपको सॉफ्टवेयर है जिसे आप एक्सपोर्ट करते हो, वहां से ये सारी डिटेल आप फिल कर देना, मतलब कॉपी पेस्ट कर लेना कि कौन क्या GST नंबर है, पार्टी नेम क्या है, इनवॉइस नंबर क्या है, टैक्सेबल वैल्यू क्या है, डेट क्या है, ये सारी की सारी चीजें आप इसको मैन्युअली फिल कर दीजिएगा। तो आपको आपका जो मैक्रो है वो चल जाएगा। कोई नीड नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ टैली में करते हो तो ही चलेगा। ठीक है, अगर आप टैली में करते हो तो झमेला ही नहीं है, आपको कोई भी इशू नहीं रहेगा। एक बटन में क्लिक करोगे, अपने आप आपका इंपोर्ट कर देगा। ठीक है, आपको वो बीच का जो मैन्युअली वाला पार्ट है वो पार्ट आपका स्किप हो जाएगा। आप आ जाइए रेको वाले शीट में दोबारा। अब आपको दिख रहा होगा इंपोर्ट पोर्टल डेटा, मतलब जो आपका 2B आपने डाला है, ये जो आपका आपने अपना 2B डाला है इस वाले शीट में, पोर्टल वाली शीट में, ये ऑटोमेटिकली आपका वहां से हटके कॉपी होके यहाँ पे आ जाएगा। आप कर दीजिए इंपोर्ट पोर्टल डेटा। देखिए मैक्रो रन हो रहा है और आपका विद इन सेकेंड्स आपका डेटा इंपोर्ट हो गया। ये मैं सिंस प्रोसेस को इलस्ट्रेट कर रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। अगर आप ये चीज मैनुअली करोगे तो हार्डली आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा, अप्रोक्सीमेटली 30 सेकेंड में आपका डेटा इंपोर्ट हो जाएगा, सारा का सारा डेटा। और आपका पिवट टेबल जो है रिकॉन्सिलिएशन का वो इजीली बन जाएगा। राइट, चलिए, तो ये आपका इंपोर्ट हो गया, आपका डेटा जो है वो इंपोर्ट हो चुका है आपका पोर्टल से। लेट्स चेक टैक्सेबल वैल्यू क्या आ रही है। टैक्सेबल आ रहा है 21,88,256। लेट्स चेक हियर, टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे दिया गया है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, 21,88,256, मतलब अप्रोप्रिएट है एकदम। राइट,
21888256, यहाँ पे भी वो आया है 21888256, मतलब एकदम सुपर्ब, एकदम परफेक्टली इंपोर्ट हो चुका है आपका, राइट। एक चीज और, एक डिस्क्लेमर मैं आप लोग को और दे देता हूँ कि ये जो मैंने मैक्रो बनाया है, ये मैंने B2B को नजर में रख के बनाया है, ठीक है। सिंस अपना B2B CDNR और CDNR ज्यादा रहता नहीं है, तो इन इन सब डेटा को मैंने उस मैक्रो के अंदर लिया नहीं है। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपना जो आप लोग का जो मेन रहता है B2B वाला रिकॉन्सिलिएशन, उसके लिए मैंने बनाया है, ठीक है। अगर आपको CDNR का भी रेको करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो CDNR वाला जो फिगर आएगा यहाँ पे, इस फिगर को कॉपी कर लेना, कॉपी करके इस फॉर्मेट में डाल देना, मतलब उसका GST नंबर डाल देना, पार्टी नेम डाल देना, इनवॉइस नंबर डाल देना, बाकी डिटेल मैनुअली फिल कर देना, ठीक है। लेकिन अगर आपको B2B का सिर्फ करना है तो सिंपली आप बटन प्रेस करना, आपका B2B वाला पार्ट अपने आप आ जाएगा, क्योंकि मैंने जो मैक्रो बनाया है वो मैंने B2B वाले पार्ट को फोकस में रख के बनाया है, ठीक है। इसको आप बंद कर सकते हैं आप Alt F4 करके। चलिए अब आप आ जाएंगे GST रेको में, आप करेंगे फाइनल इंपोर्ट। आपका इंपोर्टेड सक्सेसफुल हो चुका है, आपका डेटा जो था टैली का पोर्टल का सब आमने सामने आ चुका है। अब आप सिंपली प्रेस करने वाले हो पिवट रेको पे, इस पे प्रेस कीजिए, रेडी फॉर द रेको आप कर दीजिए यस। जैसे आप करते हो यस पे क्लिक, देखिए आपका पिवट टेबल बन के आ गया। 1 सेकंड लगा होगा, मुश्किल से 1 से 2 सेकंड, आपका पिवट टेबल बन के आ गया। पिवट टेबल में क्या रेको बना है, इसमें बना है कि ये जो GST नंबर है आपका, इस GST नंबर का पोर्टल में कितना रुपया दिखा रहा है टैक्सेबल, राइट। यहाँ पे लिखा हुआ है सम ऑफ टैक्सेबल अमाउंट, मतलब इस GST नंबर का पोर्टल में टैक्सेबल क्या दिखा रहा है और आपके बुक्स में टैक्सेबल क्या है, मतलब दोनों जगह सेम है, इसका मतलब इसका आप क्लेम ले सकते हो। आपने टैली में जितनी एंट्री करके रखी है, आपके पोर्टल में उतने बिल आए हुए हैं, ठीक है। जहां भी डिफरेंस रहेगा वो पार्ट आप इजीली खुद समझ ही सकते हो। अब रेको करना क्यों पड़ता है और मैनुअल मेथड क्या है, या इसी चीज को कैसे कर सकते हैं अलग अलग मेथड यूज करके, इसका मैं वीडियो में आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, या फिर मैं ऊपर आई बटन में भी डाल दे रहा हूँ कि एक और तरीका जो वीडियो बनाया हुआ है उसको आप रेफर कर सकते हो कि पिवट की रेको करना क्यों पड़ता है, ठीक है। चलिए, तो ये था पूरा का पूरा रेको। आई होप जो मैंने टूल बनाया ये आपके पर्पस का हो। एक चीज और, अगर आपको पिवट टेबल क्लियर करना है तो सिंपली आप क्लियर में क्लिक कर दीजिए, क्लियर पिवट में। आपने जो पिवट टेबल बनाया है वो हट भी जाएगा, ठीक है। क्लियर सक्सेसफुली, आपका पिवट टेबल हट भी गया। पिवट टेबल दोबारा बनाना है, पिवट रेको में क्लिक कर दीजिए, आपका रेडी हो गया रेको के लिए, राइट। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको ये टूल अच्छा लगा हो। इस टूल का लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। मेक श्योर आप डिस्क्लेमर पढ़ लेना, डिस्क्लेमर जो मैंने लिखे हुए हैं कि रीनेम करना है आपको, ठीक है। मतलब जो आपका 2B का शीट रहेगा एक्सेल का, उसको रीनेम कर लीजिएगा पोर्टल के नाम से, P कैप्स में रहेगा, उसमें रिमेनिंग सब स्मॉल में, मतलब प्रॉपर केस में रहेगा। और जो आपका टैली का है वो आपको टैली के हिसाब से करना है, मतलब T कैप्स में रहेगा, फिर AA, फिर TALLY, राइट। ये वाला .1 .2 पढ़ लीजिएगा ध्यान से। और एक चीज और, अगर आप टैली के बिना कर रहे हैं तो आपको पहला वाला बटन में क्लिक नहीं करना है, आपको सिर्फ इस वाली शीट में आना है और यहाँ पे आपको मैनुअली डिटेल्स फिल कर देनी है, ठीक है। आप डिटेल्स यहाँ पे सब मैनुअली भर देना, तो आपका रेको फिर भी चलेगा, ठीक है। चलिए व्यूअर्स, आई होप दिस टूल विल सॉल्व योर नीड। जो भी आप लोग को मैनुअली करना पड़ेगा, आपसे जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ आपको ऑटोमेट हो जाएगा। अगर आपको ये मैक्रो अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे को बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये मेरा पहला मैक्रो था जो मैंने बनाया है। अगर किसी को कुछ भी क्वेरी रह जाती है तो आप लोग या तो मेरे को मेल कर सकते हो, या तो आप फिर मेरे को कमेंट में बता सकते हो। आई विल गेट बैक इन टच विथ यू। चलिए गाइस, दिस इज योर होस्ट शरद साइनिंग ऑफ। अपने फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ।